देखिए मीनाक्षी, ये एक बड़ी वजह रहा है, और खासतौर से अगर पिछले जून के बाद के हालात देखें तो भारत ने न सिर्फ थल सेना बल्कि दोनों तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया है चीन पर दबाव बनाने के लिए, चीन को पीछे धकेलने के लिए। चीन जिस तरह से चीन इस वक्त भी पेंगोंग के फिंगर 5 पर बैठा हुआ है, और चाहे राजनयिक मोर्चे पर दबाव हो, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी चीन के खिलाफ की गई। और इस वक्त कल भी मैंने रिपोर्ट की थी कि जो दक्षिण चीन सागर है वहां पर गलवान की घटना के बाद चीन भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में अपने जो जंगी बेड़े हैं उनको तैनात किया था। और राजनयिक मोर्चे पर जो बातचीत होती है, WMC की जो बैठक होती है, उस दौरान चीन ने इस बात को जोर शोर से उठाया कि भारत क्यों दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है। और दूसरी तरफ अगर हम जमीन पर बात करें तो सरहद पर जो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने BRO की मदद से जो स्ट्रेटेजिक रोड बनाई है, अभी कुछ दिन बाद एक और बड़ी रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं मीनाक्षी। 20 सितंबर को जो मनाली लेह जो एक टनल बनाई जा रही है, वो एक सामरिक टनल है जिसके बनने से पूरा जो लेह का इलाका है वो साल भर जो आवाजाही है, सेना की आवाजाही हथियारों की, वो खुल जाएगा। तो इस तरह के बड़े कदम सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना ने उठाए हैं। उसको लेकर चीन एक तरह से मौके की तलाश में था, चीन के ऊपर एक दबाव था, और इस बात की आशंका भारत को थी। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि चीन ने न सिर्फ जो घटना 29 और 30 की रात को की है दक्षिण पेंगोंग के इलाके में, उसके साथ चीन ने इस वक्त जो अपने हवाई बेड़े थे उनको पीछे किया था, लेकिन अब पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो वापस उसने अपने हवाई बेड़े की भी तैनाती की है। तो एक तरह से चीन पर जबरदस्त दबाव है, और भारतीय सेना को इस बात की पूरी आशंका थी कि चीन कहीं ना कहीं पूरे, अगर हम चीन से लगी सरहद देखें, लाइन में एक्चुअल कंट्रोल को देखें, तो चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हर तरफ पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। वायुसेना की तैनाती को हम लगातार दिखाते रहे हैं। मंजीत, इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है कि जो 29 और 30 की रात को हुआ है वो दरअसल खूनी संघर्ष था, या फिर बिना हथियार के ये लड़ाई लड़ी गई? जैसे पिछली बार हमने देखा था कि कई सारी आशंकाएं थी इसको लेकर, लेकिन इस बार क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, एक बात जो भारतीय सेना की तरफ से, सूत्रों की तरफ से साफ कर दी गई है कि चीन ने एक बड़ी संख्या में, यानी कि काफी बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक थे, 500 से 1000 की संख्या, हालांकि आधिकारिक तौर पर उस संख्या को अभी पुष्टि की जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में 29 और 30 की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना इसलिए विफल हो पाई क्योंकि भारतीय सेना को इस बात की आशंका थी, पहले से वहां पर तैनाती थी, और पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ सैनिक बल्कि टैंक और दूसरे जो हथियार हो सकते हैं उससे चीन को जवाब दिया गया है। तो ये भारतीय सेना की तैनाती को दिखाता है। हालांकि अभी सिर्फ जो घटना सामने आई है उसमें मारपीट की बात की जा रही है, गोली चलने की घटना या गोलीबारी किसी तरह की, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो जानकारी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से दी गई है वो सामने आई है कि उनको पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन काफी इस वक्त भी उस पूरे इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। और चुशूल में जो इस वक्त बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बाद थोड़ी देर बाद और भी जानकारी मंजीत लौटेंगे आपके पास। गौरव सावंत भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, जो नई जानकारी आपके पास पहुंची है वो तो आप जरूर शेयर करिएगा, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं, अक्टूबर 2020 का वक्त आगे बहुत गंभीर और चिंताजनक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाला वक्त भारत चीन रिश्तों में और खासतौर पर सामरिक रिश्तों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खासे तनावपूर्ण होने वाले हैं। चीन ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स मानसरोवर झील के इलाके में लगा दी हैं। लद्दाख में चीन अतिरिक्त मिसाइलें लेकर आ गया है। अतिरिक्त विमान उसने टिबेटन ऑटोनोमस रीजन में तैनात कर दिए हैं। अपने स्टेल्थ फाइटर्स यहां पर लेकर आ गया है। लेकिन बीती रात की जो घटना है उसके बारे में एक चीज अब साफ है, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन के करीब 500 सिपाही, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक के बाद एक उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। उन्होंने भारत के इलाके पर बैठकर वहां टेंट लगाने की कोशिश की, अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारतीय सैनिक वहां पर पहले से ही मौजूद थे तो उन्होंने हाथापाई के जरिए, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल हुए, मारपीट जरूर हुई है। और उस मारपीट या धक्का मुक्की, सही शब्द धक्का मुक्की होगा, उस धक्का मुक्की में उन्होंने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हवाई वायलेशन भी हुआ है क्या गौरव? जी, हवाई वायलेशन भी हुआ है? ऐसी खबरें आई है कि चीन लाइन
चीन अग्रेसिव फ्लाइंग कर रहा है इस पूरे एरिया में, लेकिन भारतीय वायुसेना के भी मिराज 2000 और Su-30 MKI और MiG-29 इस एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स लगातार मीनाक्षी फ्लाई कर रहे हैं। इसीलिए चीन और इस एरिया में भारत की वायुसेना ज्यादा शक्तिशाली है। तो चीन के ज्यादातर एक्शन जो यहाँ पर है वो डिफेंसिव ही है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से 14,500 15,000 फीट की ऊंचाई से जब चीन के विमान टेक ऑफ करते हैं तो वो कम ईंधन या कम हथियार के साथ टेक ऑफ करते हैं, और भारत के पास ये एडवांटेज है इस पूरे एरिया में। चीन तनाव दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर मीनाक्षी और नेहा, लेकिन भारत पलटवार करके चीन पर दबाव बना रहा है, न केवल लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी और दक्षिण चीन सागर में भी। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जब भारतीय नौसेना के विमान दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर में मलाका स्ट्रेट्स में इस समय एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि हम ये माने यहाँ पर गौरव की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, अग्रेसिव रणनीति है भारत की ओर से, ना कि डिफेंसिव, क्योंकि चीन लगातार वार्ता तो कर ही रहा है, अभी भी वार्ता चल रही है, लेकिन जो फ्लैग लेवल की वार्ता, ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता इस वक्त भी चल रही है, उसको दरकिनार करते हुए चीन इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ये साफ तौर पर इंडिकेशन है कि चीन की मंशा साफ नहीं है, और ये लगातार हम 1.5-2 महीने से देखते आए हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना मुस्तैद थी, सतर्क थी, और इसका अब हमने नतीजा भी देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, चीन की मंशा कभी भी शांति की नहीं थी। जब चीन 2 डिवीजन लेकर इस इलाके में आया, भारत क्या कर रहा है, जैसा आज तक ने अपने दर्शकों को दिखाया, जो दौलत बेग ओल्डी तक सड़क है, भारत तो अपनी सुरक्षा के लिए वो सड़क बना रहा है, लेकिन चीन को खतरा ये है कि जो चीन का शिनचियांग हाईवे है, तिब्बत को शिनचियांग से जोड़ने वाला G219, उसको खतरा हो जाएगा। इसीलिए चीन ने यहाँ पर जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, उसको रोकने का प्रयास किया। अब भारत तैयार था, जब चीन ने गलवान में घुसने की कोशिश की, भारत के 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन चीन को पीछे धकेल दिया। वैसे ही